सेठ जी। तुम लोग कौन होते हो मुझे बाहर निकालने वाले? मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मैं तो चली। मायरी, बाजी भाव, उस सेठ जी को। पूरे देसू गांव को नचाने वाली सेठ जी कैसे पागलों की तरह नाच रही थी। देवी, हमें हर एक कदम फूक फूक के रखना होगा। बर्बाद कर दिया उस लड़की ने हमें। मेरी गौरी ला दो मुझे, गौरी। उस दवाई का असर कभी खत्म नहीं होने वाला है, और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा। कौन हो तुम लोग? हाँ, मारना चाहते हो ना मुझे? तुम सब मुझे मारना चाहते हो। एक बार सेठ जी से बात कर लेने दे दो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और तुम मायरी से क्या, देश के किसी भी सदस्य से बात करने का अधिकार खो चुकी हो तुम। अब जो भी करेंगे बिल्कुल प्लान के मुताबिक करेंगे। गौरी आई क्या? गौरी, गौरी। जब तक सेठ जी गौरी को अपनी आंखों के सामने नहीं देखेगी तो वो तब तक ठीक नहीं होगी। काका, आप कहना क्या चाहते हैं? देवसू की सीमा पार करके अमरार गांव में प्रवेश करके नागेश सेठ की हवेली से गौरी को वापस ले आएंगे। नागेश सेठ हैं घर पे? नो, हु यू? मैं नागेश सेठ की बेटी हूँ। हम तीनों भाई आप सब बड़ों की बात मानते हैं, लेकिन मायरी की तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई है और मायरी की अनुमति के बगैर हम यहाँ से नहीं जा सकते। तुम सब लोगों को एक कानून नियम की फिक्र पड़ी है। सोचो, आप तीनों की बहन गौरी के साथ अमरीश ने कुछ उल्टा सीधा। भावराव काका एकदम सही कह रहे हैं। हम तीनों आज रात को ही निकलते हैं और मैं आपके घर में रहने आई हूँ। सेठ जी के बहू के लिए मेरे घर में तो जगह नहीं। सेठ जी की बहू के लिए जगह नहीं है, अपनी बेटी के लिए तो है ना। अरे वसु, रुक जा। तो थाली मुझे दे दो। अब सेठ जी साहब की अनुपस्थिति में सारे कामकाज मुझे ही तो देखने पड़ेंगे ना। अब जब सेठ जी साहब नहीं है तो मैं ही तो हूं ना उन तीनों बच्चों की माँ। बेचारे मेरे बच्चे। आओ, तुम्हें टीका लगा दो। मेरा बस चले ना तो मैं इन्हें अपने पलकों पे बिठा के रखूं। एक पल के लिए भी अपनी आंखों से ओझल न होने दूं मैं इन्हें। लेकिन देखिए ना, मेरी ही आंखों के सामने इन तीनों को शहर जाते हुए देखना पड़ रहा है। मुझसे नहीं देखा जाता, ये सब कुछ नहीं देखा जाता मुझसे। मत जाओ, अब रोकिए ना इन्हें, रोकिए ना। अरे राघव जी, रुक क्यों गए? कुछ भूल गए क्या? हाँ काका, कुछ भूल गया। आपसे एक विनती करनी। हम सबके जाने के बाद आप कृपया करके हमारी सेठ जी का ध्यान रखिएगा। आपकी सेठ जी पहले मेरी वाहिनी है, मैं उनका ख्याल नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा? अब से देवसू की सुरक्षा का दायित्व तुम लोगों पर है। अगर कोई भी सीमा के भीतर आया। राघव जी, आप देवसू की चिंता क्यों कर रहे हो? आप इस समय सिर्फ गौरी का ख्याल रखो, बाकी मैं संभाल लूंगा देवसू में। बाबा देखो, प्रगति मेरी बहना
मेरी आंखों का गहना। पता है, मुझे ना बचपन से लगता था कि जरूर मेरी कोई ना कोई बहन है। और देखो, आज तुम आ गई, मुझे तुम मिल गई प्रगति, मुझे आज मेरी बहन मिल गई। अरे सुनो प्रगति, यार सुनो तो, वो मैं क्या कह रहा था कि हाँ, भी थोड़े ही दिन पहले ना रक्षाबंधन गया, तो क्यों ना आज हमारी मिलने की खुशी में उस रक्षाबंधन की रस्में पूरा कर ले। वो क्या है ना, आज तुम्हें तुम्हारा भाई मिला है एमबी, तो क्यों ना तुम मुझे राखी बांध दो। वो क्या है ना, अब तो हमें पूरा जिंदगी भर साथ रहना है ना। वाह वाह अम्बी वाह, क्या आइडिया है ना? सही कह रहा है ना तुम्हारा भाई। आओ बैठो बैठो दोनों। भाग्यवान, जरा राखी और पूजा की थाली तैयार करवाना। जा। ये घटिया इंसान मेरा भाई नहीं हो सकता। ये क्या स्पीक रही हो तुम? माफ कीजिएगा, लेकिन मैं सच बोल रही हूँ। इतने बड़े अमराड़ में नागेश सेठ का घर कैसे ढूंढेंगे हम लोग? यहीं किसी से पता करना पड़ेगा। नागेश सेठ है यहाँ का, उसका घर सबको पता होगा। बाजी। नमस्कार भाई साहब, एक मदद चाहिए थी। ये नागेश सेठ का घर किस दिशा में पड़ेगा, बता सकते हैं क्या? भाई साहब, नागेश सेठ का घर किस दिशा में पड़ेगा? जाओ यहाँ से, जाओ, दिमाग खोटी मत करो, ठंडा करने दो मुझे। अरे कहाँ ना जाओ। कहीं पहले 3 तगड़े आके बाबा का काम न बिगाड़ दें। उन्हें घर जाके बता देता हूँ इन लोगों के बारे में। हो गया खाता बहन जी, ऊपर वाले ने महक के साथ ऐसा क्यों किया? महक को बुलाओ। महक अभी आ रही है। पति का श्राद्ध है, वो ऐसे कैसे जान सकती है कहीं? भगवान मेरा शौर्य ठीक हो। हे भगवान, अभी कैसा अपशगुन है? कहीं सच में शौर्य के साथ कुछ हुआ तो नहीं है? आखिरी बार पूछ रहा हूँ, जिसने भी चोरी की है वो खुद सामने आ जाए। आनंद, कमिश्नर को फोन लगाओ। क्या हुआ, ये सब लोग इतना परेशान क्यों रहे? तेरे पापा ने मुझे 15 लाख रुपए दिए थे जो मैंने अलमारी में रखे थे, वो चोरी हो गए। क्या प्रेम ने मेरा कर्ज अपने घर में चोरी करके उतारा है? धर्म सिंह जी, आपका चोर मिल गया है और वो इस समय इसी घर में मौजूद है। जो तेरे साथ हुआ था वो तेरी डेस्टिनी थी पूरब। तू मुझसे मुंह फेर सकता है, अपनी किस्मत से तो मुंह नहीं फेर सकता ना। देख पूरब, मैं नहीं जानता तेरी किस्मत तेरे साथ सही करी या गलत, लेकिन तू उस लड़की के साथ बहुत गलत कर रहा है। तू उसे अपने भरोसे यहाँ पर लेकर आया था। तूने कहा था ना उससे कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अब भी उसके साथ वही हो रहा है जो वहां पर हो रहा था पूरब। वहां पर उसकी फियांसे ने उसके साथ शादी तोड़ी, यहाँ पर तू तोड़ रहा है पूरब। धोखा दे रहा है तू उसे। मैं किसी को धोखा नहीं दे रहा हूँ, मैंने कभी उससे शादी का प्रॉमिस किया ही नहीं था। तो फिर शादी के मंडप पे क्यों बैठा था तू? पहले सॉरी बोलो। सॉरी? क्यों? तुमने सुबह मेरे कपड़े खराब किए ना, चूज कराया था उसके ऊपर, और मैंने साफ करने को कहा तब भी नहीं किया। यू हैव टू से सॉरी। तुम केक डिजर्व करते हो। छोड़ो मेरा हाथ। नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो मेरा हाथ। नहीं। ये बात है। गौरी विसर्जन के दिन तक पूरे 100 करोड़ रुपए आपके नाम पर हो जाएंगे, बशर्ते नरेन बाबू घर लौटाएं। बेटा वो वैसे तुम किसी संस्था को मत दे देना, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। तुम क्या चाहती हो? साफ साफ कहो। माँ को अब तक घर की चाबियां नहीं मिली। अगर माँ और अंकल को उनका कमरा वापस मिल जाता तो
अब तो मुझे बस कल का इंतजार है। कौन मजाक कर रहा है हमारे साथ? इस पे कोई सीरियल नंबर है? मतलब हमारी शादी की जो फोटोग्राफ्स थी उसके पीछे फोटोग्राफर के इनिशियल्स थे। इससे साफ पता चलता है कि किसी ने डुप्लीकेट कॉपी बनाई। ये ओरिजिनल कॉपी नहीं है। मैं इस फोटोग्राफ का सच पता लगा के रहूंगा। ये पता लगा के रहूंगा कि हमें कौन फंसा रहा है।